अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, कल हमने वादा किए थे कि आज हम अकबर बादशाह का जो फितना था और उसने अपने ज़माने के अंदर एक नए दीन की बुनियाद रखा था जिसको दीन अकबरी या दीन इलाही का नाम दिया गया था। आज हम आपको उसके बारे में बताएंगे कि किस तरीक़े से उस ज़माने में भोली भाली जो आवाम है उनको ऐसे ही गुमराह किया गया जैसे हमारे आज के ज़माने में ओम और अल्लाह को एक जगह पे जमा करके जो सीधे साधे भोले भाले मुसलमान हैं उनको शुकूक और शुबहात में मुब्तला किया जा रहा है। और अब बाद में हम आपको ये भी बताएंगे कि इस तरह के फितने का जो लोग शिकार होते हैं या जो लोग इस तरह का काम करते हैं उम्मत को गुमराह करने का, उसके पीछे का उनका मकसद क्या होता है, उनको कैसे टारगेट दिए जाते हैं 2024 या इस तरह से जो है और उनको काम पे लगाया जाता है। तो अकबर बादशाह के ज़माने में भी जो उसके दरबारी मुल्ले थे, उसके जो दरबारी मुल्ले थे उसमें सबसे बड़ा नाम आता है अबुल फ़ज़ल का। ये अबुल फ़ज़ल कौन था? ये उस वक्त का बहुत बड़ा आलिम दीन अपने आप को समझता था। इतना उबूर था उसका फ़ारसी पर, अरबी पर, तफसीर पर, फ़िक़्ह पर, हर तरह के उलूम पर। और अबुल फ़ज़ल जो है उसने आप उसके काबिलियत का, उसके लियाक़त का, उसके इल्मी सलाहियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात से कि उसने कुरान करीम का जो है फ़ारसी ज़ुबान के अंदर उसने बग़ैर नुक्ते के, यानी बग़ैर किसी नुक्ते के कुरान करीम का उसने जो है तर्जुमा किया हुआ है। अबुल फ़ज़ल ने, वह उस वक्त का इतना बड़ा आलिम दीन था। लेकिन ख़ुद कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। तो जो कुरान करीम है वो किताब है हिदायत की, लेकिन बहुत सारे लोग जब उसके अंदर अपनी मन घड़त इस तरह की तावीलात घुसेड़ देते हैं कि जहाँ जिस चीज़ का कुरान में कोई ज़िक्र नहीं है और जिस चीज़ का किसी किताब में कोई ज़िक्र नहीं है, अपने दिल से इस तरह की बातें जो लोग मन घड़त बना देते हैं। जैसे आज हमारे ज़माने में दिल से घड़ घड़ के किसी किताब में ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। एक इंसान के जो है ये दिलो दिमाग की जो खुराफात है कि जिसने ओम को अल्लाह से और अल्लाह को ओम करार देने के लिए अपने दिल की खुराफात है। क्योंकि हमारे हिंदू मज़हब के भी जो पंडित लोग हैं और उस मज़हब के भी जो बड़े बड़े रहनुमा हैं उन्होंने भी चैलेंज किया है, हमको किताब में बताओ तुमने कहाँ पढ़ा है और ये सारी जो तुम्हारे दिल की जो खुराफात है और तुमने जो अपने दिल से घड़ा है ये किताबों में कहाँ पर है, ये हमको किताबों के ज़रिए से बताओ, दलील के ज़रिए से। और मैं आपको बता देता हूँ ये क़यामत तक भी दलील के ज़रिए से नहीं बताएंगे, क्योंकि इनके पास दलील है ही नहीं। बल्कि मेरे जैसा इंसान, मैं पिछले 2 दिनों से देख रहा हूँ, मुझे जान से मारने की धमकियाँ मिल रही है, मेरे ऑफिस पे अटैक करने की धमकियाँ मिल रही है और मुझे गंदी गंदी गालियाँ दी जा रही है, क्योंकि ये लोग इतना ही कर सकते हैं। ये याद रखो मेरी बात, इनके पास दलील नहीं है। इन्होंने सिर्फ गुंडे पैदा किए हैं जो आपकी ज़ुबान को बंद करने के लिए सुपारी दे सकते हैं गांजा बेचने वालों को, और ये भाई एरिया के भाइयों को, दादा को जो है ना, उनको और पॉलिटिशियंस को इन्वॉल्व कर सकते हैं ये सारे मसाइल के अंदर। क्योंकि इनके पास में कुरान हदीस की कोई दलील नहीं है, दलील से बात ही नहीं करेंगे और इनको दलील मांगी जा रही है। बताओ कुरान में कहाँ दलील है, कहाँ ये कहा गया है? और कुरान तो कुरान है। हमारे जो हिंदू धर्म के पंडित लोग हैं और हमारे जो हिंदू भाई हैं उन्होंने भी कहा है भाई चलो हमारी किताबों में बताओ कहाँ पे ऐसा है, या तो कोई और किताब में बता दो। कुछ चीज़ नहीं है, दिल की खुराफात है, अपने दिल से घड़ी हुई बातें हैं। और जब आप इनको दलील मांगेंगे ना, ये आपको, ये जाहिल है, ये हुकूमत का एजेंट है। ये तो पूरा मुल्क देख रहा है हुकूमत का एजेंट कौन है और किसको जो है 2024 के काम पे लगाया गया है, ताकि मुल्क में पहले से ऐसा माहौल तैयार किया जा सके कुछ बातों को मुद्दा और उनको ज़रिया बनाकर, ताकि जो है ये अपना काम करते रहे। ये तो पूरी दुनिया देख रही है, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। और कौन जाहिल नहीं बल्कि अजहल है, क्योंकि तुम दलील से बात ही नहीं कर सकते सिवाय गालियां देने के, और सिवाय तुम, क्योंकि तुम अंधभक्त हो, तुमको इस्लाम से कोई लेना देना ही नहीं है। तुम्हारी मोहब्बतें, तुम्हारी इताअतें, तुम्हारी ताबेदारियाँ और
तुम्हारा जो कुछ भी है, तुम्हारी वफादारियाँ, वो सब तुम्हारे अपने खुद साख्ता खुदाओं से जुड़ी हुई है। तुमको इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। इस्लाम के असली मुबल्लिग तो मुफ्ती सलमान साहब अजहरी जैसे नौजवान उलमा हैं जो डंके की तो चोट पर जो है इन चीज़ों का रद्द कर रहे हैं। असली इस्लाम से हमदर्दी ऐसे लोगों को है, तुमको नहीं है। तुम तो मुंह कैसे बंद किया जाए, गुंडों को कैसे काम पे लगाया जाए, सुपारी कैसे दी जाए, ऑफिस पे कैसे अटैक और हमला किया जाए, और किस तरीके से जो है तुम सिर्फ इतना कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास कुरान हदीस की कोई दलील नहीं है। बस यही करो, तुम गालियां दो, और तुम्हारा गालियां देना और तुम्हारा ये खुद तुम्हारा जो है ना पूरी दुनिया को ये चीज़ का सबूत पेश करना है कि तुम गलत हो क्योंकि तुम्हारे पास दलील नहीं है, इसलिए तुम गालियों पे उतर गए हो। तो यही इन्होंने अकबर बादशाह के ज़माने में भी जो अबुल फजल था जिसने इस तरह से एक नया दीन घड़ा और अकबर बादशाह को ये पट्टी पढ़ाया कि 1000 साल हो चुके हैं, अब जो इस्लाम है उसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, उसमें तरमीम करने की ज़रूरत है। अब जो दूसरा हज़ारा शुरू हो रहा है, यहाँ से हम इस्लाम को एक नई शक्ल देंगे। और क्योंकि उसको मैंने कहा ना, कुरान में ख़ुद फरमाया युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, उसको गुमराही ऐसे मिली कि उसने कहा जो कुछ है वो कुरान में है, हदीसों में तो कुछ भी नहीं है। ये तो जितने नबी आए थे नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, ये जितनी सारी इबादतें हैं, नमाज ऐसी पढ़ो, रोज़ा ऐसा रखो, ये तो सब नबियों ने पैदा किए थे। कुरान में कहाँ है बोले? कुरान में तो कहा इबादत करो, तो इबादत तुम किसी भी शक्ल में कर सकते हो। ये खुराफात थी उसकी। मैं इस पर और ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करना चाहता, वरना आपके दिलो दिमाग में शुकूक और शुबहत पैदा होंगे। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, ये चीज़ों पर मैं इसीलिए बात नहीं करता हूँ। मैं 6 नंबर वाला आदमी हूँ, और जिन्होंने मुझे 6 नंबर सिखाए हैं, मेरी दुआएं हैं उनके लिए। अल्लाह ताला उनकी कब्रों को नूर से भर दे और करोड़ों रहमतों का नुज़ुल फरमाए। उन्होंने बिल्कुल सही ये हमारे लिए दायरा बना दिया, इतनी बात करो, उम्मत को इसी की ज़रूरत है। ये ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें सब किताबें पढ़ के बैठे हुए हैं। आज आपने मेरी ज़ुबान से कभी ये सारी डीप की जो बातें मैं नहीं बयान करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये सारी जो चीज़ें मैं कभी ये जो है ना इख्तिलाफी इस तरह के मसाइल कभी भी नहीं, ये उम्मत को उलझाना है, ये शुकूक और शुबहात में मुब्तला करना है ये। तो मैं ये भी अभी जो है खाली सिर्फ आपको मोटा मोटा इतना बता दूंगा कि अबुल फजल जो था वो अपने वक्त का, उस वक्त का बहुत बड़ा अल्लामा था, बहुत बड़ा आलिम था, बहुत बड़ा। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो गुमराह नहीं हो सकता। उसके इल्म ने उसको गुमराह किया, और उसके अंधभक्तों ने, जो अंधभक्त, जी हज़रत आप सही है, आपने बोले चील उड़ी तो चील भी उड़ी, आपने बोले भैंस उड़ी, वो भैंस उड़ रही है। ये जो भक्तों का जो टोला था, उसके साथ में उसने उसको 7वें आसमान पे पहुंचा दिया। जो आप बोल रहे हैं वही सही है। तो उसने फिर ये एक नए दीन को घड़ दिया। लेकिन हर ज़माने में जैसे आज के ज़माने में मुफ्ती सलमान साहब अजहरी ऐसों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, ऐसे ही उस ज़माने में भी सर हिंदी रहमतुल्लाह अलैह जैसे लोग खड़े हुए। अल्लाह ने बातिल के मुकाबले में हर ज़माने में खड़ा किया। अब वो खड़े हुए तो चूँकि इनके जो पंटर हैं, इनके जो टपोरी है, इनके जो छपरी पिल्ले हैं, जो इन्होंने जन के छोड़े हुए हैं, वो उनके मुकाबले पे खड़े हो गए। इसकी ज़ुबान बंद करो रे बोले, गुंडों को लगाया जाने लगा उनके ख़िलाफ़ में। सुपारियाँ, ये इनका पहले से तरीक़ा रहा है भाई। तो इनका जो टोला था उस ज़माने में भी, जो अंधभक्तों का, जो अबुल फजल के अंधभक्तों का, वो तो हुकूमत का आदमी था और उसके पास तो ताकत वगैरह की कोई कमी नहीं थी। तो इसके लिए इन्होंने क्या किए, इन्होंने लगा दिए अबुल फजल और उसके जो टोला था सर हिंदी रहमतुल्लाह अलैह के मुकाबले पे खड़ा कर दिया उनको, क्योंकि इनके पास दलीलें तो है नहीं। ये सिर्फ अटैक कर सकते हैं, गुंडों को काम पे लगा सकते हैं आपके ख़िलाफ़ में, दूसरा कुछ नहीं कर सकते। इनको कुरान हदीस की कोई दलील नहीं है इनके पास, बात याद रखो। तो वैसे ही इन्होंने उस ज़माने में भी किया, और इसीलिए आज भी सर हिंद शरीफ, मैं वहाँ गया हूँ पंजाब के अंदर जो है, मैं गया हूँ उस शहर में, अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखो जाके वहाँ पे, यानी आज भी महसूस होता है, एक अजीब तरह की रूहानियत महसूस होती है जब इंसान वहाँ पे पहुँचता है कि वाकई में भी जो उनको मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह इसीलिए कहा जाता है, उन्होंने बादशाह का मुकाबला किया, वो डरे नहीं इनसे।
उनको मालूम था इनके जो पंटर है, इनके जो टपोरी और छपरी है, जिनकी औकात एक प्लेट बिरयानी और एक प्लेट पुलाव की है, क्योंकि ये अंधभक्त है इनके, ये सिर्फ अपने जो है आकाओं की ये जो है ना, ये सिर्फ उनकी जो है उनकी लीपापोती कर सकते हैं, ये डरे नहीं वो, ये दलील की बजाय यही गुंडों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये छपरी और ये टपोरी, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं, ये तुमको सिर्फ गालियां दे सकते हैं। इनकी औकात ये इतने बड़े बुज़दिल और डरपोक और नामर्द है, ये यही काम कर सकते हैं, क्योंकि कुरान हदीस की तो दलील है नहीं इनके पास, और होगी भी कहाँ से। इनके पास दुरूस सुनने के लिए मिले, जहाँ पे बुखारी शरीफ के दर्स में जो है तलबा को ग़ीबतें बयान की जा रही है, दूसरों की, दूसरों पे बहतान लगाया जा रहा है। तो जहाँ दर्स के अंदर जो है ग़ीबतें और बहतान बयान किए जाते हो, वहाँ के पढ़ने वालों की सलाहियतों का आप अंदाज़ा लगा सकते हो। सिर्फ गुंडे पैदा हो सकते हैं वहाँ पे, गुंडे, ताकत के बलबूते पे लोगों की ज़ुबानें बंद करने वाले, जिनके पास दलील नाम की कोई चीज़ नहीं है कुरान और हदीस से, बस। और यही हो रहा है, ऐसे ही इन्होंने काम किया। अपने जिसने भी इश्काल और एतराज़ किया, कत्ल कर दिए उन्होंने, उसके डायरेक्ट मर्डर कर दिए। इसीलिए ये जो किताब है मेरे पास, आप देखते होंगे, तारीख़ के कातिल, इस किताब के जो लिखने वाले हैं उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा। क्यों? पता था बेचारे को ख़तरनाक लोग हैं ये, इन्होंने बहुत मर्डर किए हुए हैं पहले भी, ये कभी भी मेरा भी मर्डर कर सकते हैं बोलकर ये यही करते आ रहे हैं, क्योंकि दलील तो है नहीं इनके पास में। इनके जो गुंडे हैं, इनके जो पंटर हैं और इनके जो पिल्ले हैं, ये यही कर सकते हैं, बस अटैक, हमले। और नहीं, अगर बुज़दिल और नामर्द है तो फिर वो आपके ख़िलाफ़ में जो है ना वीडियो बना के सिर्फ उसमें आपको जाहिल कह सकते, आप पे बहतान लगा सकते, आप पे तोहमत लगा सकते और शख्सी हमले कर सकते, क्योंकि दलील तो है नहीं इनके पास। तो आज के ज़माने में भी हम सिर्फ मुसलमानों को इतना ही बताना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा फितना है, ये उम्मत को शुकूक में मुब्तला करना, उम्मत को शुबहात में मुब्तला करना, क्योंकि इनको टारगेट दिया गया है 2024 के लिए। तो ये अपने काम पे लगे हुए हैं, ये खुद एजेंट है, ये क्या दूसरों को एजेंट करार देंगे, पूरी दुनिया जानती है। तो इसके लिए उम्मत जो है ना, ऐसों के फितरों से चौकन्ना रहे, उम्मत अपने ईमान की हिफाजत। और मैं शुक्र अदा करता हूँ दारुल उलूम देवबंद का, जिन्होंने बरवक्त, यानी पहले से ही ये फतवा दिया हुआ था कि इस तरह के अल्फाज का कहना ही कुफ्र है। हमारी दुआएं हैं दारुल उलूम की चार दीवारी के लिए, अल्लाह तबारक व तआला ऐसों के फितने से और ऐसों के शर से हमारे अकाबिर की जो मीरास है उसकी हिफाजत फरमाएं। तो इसके लिए मेरी आप तमाम लोगों से बस इतनी रिक्वेस्ट और दरख्वास्त रहेंगी, अपने ईमान की, अपने अकायद की हिफाजत करो। ये फितने हर ज़माने में पैदा हुए हैं, उम्मत को शुकूक में, उम्मत को शुबहात में मुब्तला करने वाले, और इनसे अगर कोई इश्काल और एतराज़ करे तो ताकत के बलबूते पे उनकी ज़ुबानी बंद करने वाले, लेकिन किसी की ज़ुबान बंद नहीं होंगी। और जो एतराज़ और जिसको भी जो हक़ बोलने वाले हैं, जैसे मुफ्ती सलमान साहब अज़हरी हो गए, माशाअल्लाह, हमारी दुआएं हैं ऐसे नौजवान उलमा के लिए। और भी जितने लोगों को इश्काल और एतराज़ है और जितने भी लोग जो है इनके मुकाबले पे खड़े हुए हैं, उन सब के लिए हमारी दुआएं हैं। अल्लाह तबारक व तआला सबकी भरपूर मदद व नुसरत फ़रमाएँ, और उम्मत के अंदर इस तरह के शुकूक और शुबहात और उम्मत के अकाईद से खिलवाड़ करने वालों के फितने और शर से अल्लाह ताला उम्मत की हिफाजत फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।